हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का पाठ तृतीय अध्याय चल रहा है। आगे का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान से प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान, कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा? भगवान कहते हैं कि नहीं। यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर के यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ यानी कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके और उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला है। ये यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? देखो, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि यानी उन्नति करो और वो देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे, तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ न करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। अच्छा, तो इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? का भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है और उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप को ही खाते हैं, पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? बोले कि इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ यानी कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। तो कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए
कर्तव्य कर्म नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वो मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के जो है अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो क्या, तो भैया वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है और फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? हाँ, बन सकता है। तू निरंतर आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।